व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स एनिमे सीरीज के एपिसोड 2 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में जीरो एक सपना देख रहा होता है जहां उसे शियोरी मिलती है और फिर जीरो शियोरी को देखते ही देखते किस करने लगता है। तभी उसके रूम के बाहर से नॉक करने की आवाज़ आती है जहां वो उठ के चेक करता है और वो देखता है कि वहां अकारी है। और अकारी बोलती है जीरो से कि क्या तुम मेरे साथ आज रात के लिए साथ रहोगे। ये पूछने के बाद हमें एक क्यूट सी ओपनिंग सुनने मिलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि जीरो और अकारी एक हॉरर मूवी देख रहे होते हैं और अकारी डर रही होती है। जीरो पूछता है कि आखिर तुम रात को हॉरर मूवी क्यों देख रही हो। अकारी बोलती है कि उसकी फ्रेंड ने बताया है कि अगर हम साथ में हॉरर मूवीज़ देखेंगे तो हम काफ़ी पॉइंट्स मिल सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जीरो उसे मना करता है और तभी अकारी उसके लिए नाइट वेयर दिखाती है जो कि उसने खरीदे थे जीरो के लिए। और अकारी बताती है मैं इसीलिए लाई हूँ जिससे हम मैरिड कपल की तरह लगें और हमें ज़्यादा पॉइंट मिलें। जीरो कल के बारे में सोच रहा होता है तभी अकारी कहती है कि दूसरी तरफ देखो मुझे कपड़े चेंज करने हैं। और जीरो बोलता है इधर ही क्यों। तभी अकारी चेंज करती है और जीरो भी चेंज करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बिजली कड़कती है और इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। जीरो बोलता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अकारी जीरो के ऊपर चढ़ जाती है और जीरो शॉक में होता है ये क्या हुआ। और बोलता है ये मेरी चेस्ट से ये सॉफ्ट सॉफ्ट क्या टच हो रहा है। और जीरो सोचता है शायद वो डर गई है इसलिए उसके पास आ गई है और वो टॉर्च ऑन करने जाता है। और यहाँ हमें एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि अकारी शर्माते हुए कहती है मुझे ऐसे मत देखो जब मैं रो रही हूँ। हाँ मैं डर गई हूँ, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अकारी और जीरो कपड़े पहन चुके होते हैं और अकारी कहती है कुछ कहो, ऐसे अंधेरे में डर लग रहा है। तभी जीरो उसे एक हॉरर स्टोरी सुनाने लगता है और जीरो देखता है कि अकारी ने कान बंद कर दिए हैं। और जीरो कहता है सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना डर लगता है। और तभी अकारी जीरो का हाथ पकड़ लेती है और जीरो का हाव भाव बदल जाता है और मन में सोचता है कि मेरे जैसे वर्जिन के पीछे क्यों पड़ी है। तभी अकारी बोलती है देखो मेरे पास एक कैंडल है जो कि उसकी फ्रेंड ने उसे दी थी। फिर हम देखते हैं कि अकारी और जीरो बैठे होते हैं सोफ़ा पे और उस कैंडल को देखते हैं क्योंकि उसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है और अकारी को नींद आने लगती है। और जीरो बोलता है कि तुम क्यूट हो और उसको हक करता है। पर फिर उसे याद आता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, कहीं उसने सुन तो नहीं लिया। तभी जीरो देखता है कि वो सो गई है और बोलता है कि जब ये सो रही है तो कितनी क्यूट लगती है। और जीरो उसका हाथ पकड़कर सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अकारी उसकी बात सुन लेती है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ सब अपने स्कोर चेक कर रहे होते हैं और जीरो और उसका दोस्त भी देखता है कि जीरो ने 15 पॉइंट लिए हैं और वो बी रैंक मैरिड कपल बन चुका है। और जीरो अपने दोस्त के बारे में पूछता है जहाँ वो बताता है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं अभी सी रैंक पर पहुँचा हूँ, जल्दी ए रैंक पे आ जाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि अकारी वहाँ आती है और वो स्कोर बोर्ड की तरफ देखती है और वो सैड हो जाती है जहाँ जीरो भी देखता है और वो देखता है कि शियोरी और मीनामी ई रैंक पे हैं। फिर हम देखते हैं कि जीरो मन में बात कर रहा होता है कि वो अब शियोरी के बारे में ज़्यादा चिंता करने लगा है इसलिए वो उससे अच्छे से बात भी नहीं कर सकता। हम काफ़ी पॉइंट्स ले रहे हैं पर अगर शियोरी और मीनामी ए रैंक पे नहीं गए तो क्या फ़ायदा होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं म्यूज़िक रूम में शियोरी और उसकी फ्रेंड होती है जो कि पियानो बजा रही होती है। और शियोरी उसकी तारीफ़ करती है और उसकी फ्रेंड बोलती है लगता है तुम परेशान हो। जहाँ शियोरी बताती है कि मेरी गलती है कि मैं जिसको जानती नहीं उसके साथ अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जीरो को कोल्ड हो चुका है और वो बेड पे लेटा हुआ होता है और वो फ़ोन में मैसेज चेक करता है जहाँ वो देखता है कि अकारी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गई है। और जीरो सोचता है मेरी तबीयत ख़राब है तो शियोरी अगर इधर होती तो वो ज़रूर मेरी केयर करती। और फिर डोरबेल बजती है और जीरो सोचता है कहीं अकारी तो नहीं है। पर जब वो चेक करता है तो वहाँ पे देखता है कि बाहर शियोरी है। शियोरी जीरो से उसका कोल्ड के बारे में बात करती है और जीरो उसे देखकर शर्माता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अकारी अपने फ्रेंड्स के साथ होती है पर वो कुछ सोच रही होती है जहाँ उसकी फ्रेंड बताती है जो ये पैनकेक है इसे प्रिंसेस किस भी कहते हैं। जहाँ अकारी जब उसे खाती है तो उसे जीरो वाला मोमेंट याद आता है और एक शर्माने लगती है। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जीरो शियोरी से बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आओगी और इतना सब कुछ लेके आओगी मेरे लिए। जहाँ शियोरी बताती है कि अकारी ने उसे बोला था कि जीरो का ध्यान रखने को।
जहाँ जीरो सोचता है कि उसने कहा तुमसे, और जीरो खुश होता है। फिर शियोरी बोलती है, मुझे याद है जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे, तब मैं जब बीमार पड़ी थी तो तुमने मेरी हेल्प की थी। तभी शियोरी जीरो के किचन में जाके उसके लिए डिश बनाने लगती है और जीरो चाइल्डहुड मेमोरीज याद करता है। यहाँ शियोरी एलिमेंट्री स्कूल के बाद ट्रांसफ़र होने वाली थी और इसलिए वो उसे अपनी फीलिंग्स बताने वाला होता है। तभी शियोरी उससे कहती है कि क्या तुम मेरे हमेशा दोस्त रहोगे, और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि शियोरी उसे बचपन में ही फ्रेंड जोन कर चुकी होती है और जीरो मन मार के हाँ बोलता है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ शियोरी उसके लिए राइस बना के लाई होती है और जीरो खाता है और मनमोहित हो जाता है। और जीरो सोच रहा होता है कि काश वो उसे हाथ से खिलाने को बोलता। फिर शाम हो चुकी होती है और जीरो और शियोरी आपस में बात कर रहे होती हैं, जहाँ जीरो बोलता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जिससे तुम्हें हेल्प कर सकूँ ए रैंक तक लाने में। जहाँ शियोरी उसे थैंक यू बोलती है और बोलती है कि मैं बॉयज़ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाती, मैं ये भी सोचती हूँ कि अच्छा होगा कि तुम मेरे हस्बैंड बनते। जहाँ जीरो शियोरी का हाथ पकड़ के बोलता है, तुम कर सकती हो, हम बचपन से दोस्त हैं, तुम ये कर लोगी, आई नो दैट। जहाँ जीरो शर्माते हुए कंबल में घुस जाता है। फिर शाम से रात होने वाली होती है और हम देखते हैं कि जीरो सो चुका होता है और शियोरी जीरो के पास बैठी होती है और बोलती है, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे नाम से मुझे बुलाते हो, थैंक यू। और हम देखते हैं कि शियोरी जीरो के लिप्स के पास जाती है। तभी सीन कट होता है और हम अकारी को देखते हैं, जिसकी फ्रेंड बताती है कि जो शियोरी है वो मीनामी को अवॉइड कर रही है और वो ऐसे ही बातें करते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि शियोरी ने जीरो को किस नहीं किया और शियोरी बोलती है कि हम मैरिड नहीं हैं, इसलिए मुझे ये नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि शियोरी चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में सोचती है, जहाँ वो बोलती है कि ट्रांसफ़र के बाद वो हर क्रिसमस को इधर ही मिलेंगे। पर जीरो वहाँ से ये सब सुन के चला जाता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अकारी नहा रही होती है और फिर हम देखते हैं कि जीरो उधर आके उससे बताता है कि थैंक्स शियोरी को भेजने के लिए, जहाँ अकारी थोड़ा ब्लश करती है। फिर जीरो कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा ए रैंक आने की, जिससे तुम्हें मीनामी मिल सके। फिर जीरो वहाँ से चला जाता है। फिर अकारी मन में बोलती है कि अच्छी बात है, पर मैं एनॉयड फील क्यों कर रही हूँ। एंड हैट्स ऑफ टू द कैमरामैन हु इज़ द परफेक्ट मैन ऑफ कल्चर लाइक अस। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।